सच्चिदानंद, दानवों ने देवलोक पर आक्रमण की पूरी तैयारी कर ली है। देवलोक पर युद्ध के बादल छा रहे हैं कमल नयन। दानवों से और आशा भी क्या की जा सकती है महादेवी। बिच्छू का किसी को डंक मारना केवल उसकी प्रवृत्ति ही नहीं, उसकी विवशता भी है, क्योंकि डंक मारकर ही तो वो अपने अस्तित्व का प्रमाण देता है। यदि दानवों में युद्ध, हिंसा और रक्त की प्यास ही ना हो तो उन्हें दानव क्यों कहा जाए? वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करते देवी, वो तो युद्ध को ही अपना धर्म मानते हैं। परंतु वो मूर्ख ये नहीं जानते कि जो द्वेष और घृणा को अपनी संस्कृति मानते हैं वो उसी द्वेष और घृणा की अग्नि में भस्म भी हो जाते हैं, क्योंकि द्वेष और घृणा दूसरों को कम क्षति पहुंचाते हैं, स्वयं को अधिक। परंतु देवलोक के वासियों को अपनी रक्षा के लिए कुछ तो करना ही होगा। अवश्य करना होगा महादेवी, अवश्य करना होगा, परंतु वो युद्ध इन दानवों की भांति उन्मादी नहीं होना चाहिए। यदि देवलोक पर आक्रमण होता है तो देवताओं को उसका इतना कठोर उत्तर देना होगा कि दानवों के केवल शस्त्र ही नहीं, उनका साहस भी सदा के लिए टूट जाए। देख नहीं रही हैं आप देवराज इंद्र कितनी चिंता में डूबे हुए हैं? मैं आपकी हंसी का भेद पा गई कमल नयन। अच्छा, मैं समझ गई कि आप अपनी हंसी को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। अच्छा तो बताइए तो सही कि हमें हंसी क्यों आई? देवराज इंद्र ने अपने ही मुख से अपने आप को महान कहा, इसलिए। आप ठीक समझी महादेवी, अपने ही मुख से अपने आप को केवल वही लोग महान कहते हैं जिन्हें यह भय होता है कि कदाचित कोई और उन्हें महान नहीं कहेगा। यह तो आत्मविश्वास की कमी का प्रतीक है देवी। सत्य तो यह है कि मुझे भी देवराज इंद्र का यह अभिमान अच्छा नहीं लगा। देवी, अभिमान और घमंड स्वयं से छल करने का दूसरा नाम है। अब सांझ समय शरीर की छाया लंबी हो जाती है। अब कोई मनुष्य यदि छाया की इस लंबाई को शरीर की वास्तविक लंबाई समझ लेगा तो स्वयं से छल ही करेगा ना। हे नाथ, मुझे तो लगता है कि देवराज इंद्र अपनी सफलता पर फूले नहीं समा रहे हैं। देवी, सफलता और समृद्धि को प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं होता जितना कि उन्हें पचा लेना। अब मान लीजिए कि एक गागर में जल आधा भरा है और दूसरी गागर में जल पूरा भरा है। जिस गागर में जल आधा भरा है वो तो शीघ्र ही लुढ़क जाएगी ना। इसी प्रकार जिनके व्यक्तित्व में हल्कापन होता है वो थोड़ी सी सफलता से भी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। भारी भरकम व्यक्तित्व वाले लोग सफलता पर ध्यान नहीं देते, वो तो इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कहीं सफलता उनका ध्यान अपने लक्ष्य से हटा न दे। सफलता उन्हें अधिक सतर्क बना देती है देवी। पर हे सर्वज्ञाता, क्या विजयश्री ऐसी अप्सरा नहीं जिसे देखकर किसी का भी ध्यान टूट सकता है? नहीं महादेवी, विजयश्री की अप्सरा उनका ध्यान भंग नहीं करा पाती जिनके विवेक के नेत्र खुले रहते हैं, जो विजय के आगे के संकट पर अपनी दृष्टि जमाए रहते हैं। हे कमल नयन, देवराज इंद्र ने कालकेतु जैसे शूरवीर को पराजित किया है। अब इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है? देवी, कालकेतु एक महत्वाकांक्षी और सत्ता का लोभी दानव है। महत्वाकांक्षी और सत्ता का लोभी व्यक्ति बाहर से दिखने में जितना शक्तिशाली होता है भीतर से उतना ही दुर्बल होता है, और यह तो स्वयं देवराज इंद्र जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को पराजित करना कोई कठिन कार्य नहीं होता। परंतु आश्चर्य तो यह है कि विजय के हर्ष में स्वयं देवराज इंद्र गुरु शुक्राचार्य को भूल गए। गुरु शुक्राचार्य, देवेंद्र को यह ज्ञान है कि गुरु शुक्राचार्य एक ऐसे प्रश्न चिन्ह के समान है जो चिंताजनक तो होता ही है, परंतु उसका उत्तर जानना बहुत कठिन होता है। गुरु शुक्राचार्य? हां महादेवी, इस समय मेरा ध्यान केवल उन्हीं पर है। उनकी सोच किसी भी समय एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकती है।
किंतु वो क्या सोच रहे हैं स्वामी? महादेवी, जिस प्रकार एक धनी जिसका धन चोरी हो जाता है वो अपने धन को सबसे छुपाता फिरता है, उसी प्रकार एक चोट खाया हुआ विद्वान अपनी सोच को सबसे छुपाने का प्रयत्न करता है। गुरु शुक्राचार्य किसी को यह नहीं बताना चाहते कि वो क्या सोच रहे हैं, परंतु वो जो भी सोच रहे हैं वो देवताओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तब तो फिर आप ही को देवताओं को आश्रय देना होगा स्वामी। नहीं महादेवी, ऐसी परिस्थिति तो उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए जब किसी को किसी और को आश्रय देना पड़े। अब मैं क्या करूंगा, यह तो इस पर निर्भर है कि गुरु शुक्राचार्य का अगला पग किस ओर उठता है। हे नाथ, कहीं सचमुच देवराज का ये असीम विश्वास मात्र भ्रम न सिद्ध हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपने अनुष्ठान के आरंभ में कुछ कठिनाइयां अवश्य हुई, किंतु अब वे धुएं का पान इतनी सरलता से कर रहे हैं जैसे कोई शिशु दुग्ध पान करता है। यह संकल्प की शक्ति है महादेवी। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है। फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। हे महादेवी, जब एक छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है तो चट्टानों की छाती चीर कर बाहर निकलता है। जब एक नन्हा सा बीज उगने का संकल्प करता है तो पथरीली धरती से बाहर फूट कर निकलता है। मानव के मन में असंख्य शक्तियां भरी हैं महादेवी, और इन सारी शक्तियों में महानतम शक्ति है संकल्प। संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि देवलोक पर कोई महान संकट आने वाला है। निस्संदेह देवराज इंद्र के लिए समस्या अब और गंभीर हो सकती है महादेवी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अभियान यदि सफल हो गया तो ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिनसे सारी सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। देवर्षि, आपने ये क्या किया? क्या किया मैंने माते? आपने सनसनी फैलाकर समस्त देवलोक में भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया। सत्य के प्रदर्शन को आप सनसनी कह रही हैं माते? मैंने देवलोक में सनसनी नहीं फैलाई। देवराज इंद्र अपनी अंध प्रशंसा से भ्रमित हो रहे थे। मैंने तो केवल सत्य कहकर उन्हें सावधान करना चाहा था, भयभीत नहीं। माते, आप तो जानती ही हैं कि बातें दो प्रकार की होती हैं। पहली वे जो सुनने में तो अच्छी लगती हैं किंतु सत्य नहीं होती, और दूसरी वे जो भले ही सुनने में अच्छी न लगें किंतु सत्य होती हैं। मैंने देवराज इंद्र से केवल सत्य कहा था, भले ही वह उन्हें सुनने में अच्छा ना लगा हो। समस्या यह है माते कि देवताओं के राजा होते हुए भी देवराज ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो केवल उनकी झूठी प्रशंसा करते रहते हैं। देवर्षि ठीक कह रहे हैं महादेवी। किसी को अपने संकट से सावधान कराना अर्थात अपना धर्म निभाना। फिर वो असावधान व्यक्ति कम से कम ये तो नहीं कह सकता कि किसी ने मुझे संकट से सावधान ही नहीं कराया। परंतु हे कमल नयन, इस घबराहट में देवराज कोई अनुचित पग उठा ले तो क्या होगा? यही तो देवेंद्र के विवेक की परीक्षा होगी ना महादेवी। इसी से तो सिद्ध होगा कि क्या देवेंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ है या फिर वो अपनी भूल को छुपाने के प्रयास में दूसरी भूल कर बैठेंगे। हे सर्वेश्वर, ये घटना तो बहुत विचित्र मोड़ ले रही है। अब तो देवराज इंद्र की पुत्री जयंती भी इस भयंकर खेल में कूद पड़ी है। भय महादेवी, भय। जो भी हो रहा है उसका कारण देवराज इंद्र का भय ही है। यदि भूल का आभास समय पर ना हो तो वो भूल एक दिन भय में परिवर्तित हो जाती है। देवराज इंद्र को अब आभास हुआ है कि अपने अभिमान में उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया था। अब उन्हें यह भय भी हो रहा है कि देवराज के हाथ से यह देवलोक की सत्ता छिन जाएगी। सत्ता छिन जाने का भय विवेक को नष्ट कर देता है। परंतु हे नारायण, जयंती को इस भयंकर खेल में कूदने की क्या आवश्यकता थी? इसका कारण भी भय है देवी।
जयंती को यह भय है कि कहीं उसके पिता का सम्मान नष्ट न हो जाए। यद्यपि परिवार के सम्मान के लिए परिवार की यह एकता सराहनीय है, परंतु शुक्राचार्य के अनुष्ठान को भंग करने का निर्णय कदापि सराहनीय नहीं है। यह एक अनुचित कार्य होगा देवी। जिस प्रकार एक शिशु को जब अंगारे की चमक आकर्षित करती है, तब उसे यह ज्ञान नहीं होता कि अंगारा छू लेने से उसका हाथ भी जल सकता है, उसी प्रकार जयंती को भी आज यह ज्ञान नहीं है कि जिस अग्नि से वो खेलने जा रही है, उसकी लपटें उसकी अंतरात्मा को भी छू सकती है। तो क्या जयंती इस खेल में हार सकती है देवेश्वर? हार और जीत में अंतर करना कभी-कभी कठिन हो जाता है महादेवी। कोई हार कर भी जीत जाता है तो कोई जीत कर हार जाता है। आप तो बस देखती जाइए कि जयंती अब क्या करती है और कैसे करती है। हे महादेवी, जानती हैं सृष्टि का सबसे सुंदर दृश्य क्या होता है? हाँ कमल नयन, वो दृश्य जिसे देखकर आपका मुख पुष्प की भांति खिल उठता है, वही दृश्य जो हमने अभी देखा। आपने ठीक कहा महादेवी, आपने मेरे मन की बात कह दी। जब मां अपने पुत्र का दुख बांटने का प्रयास करती है, तो मुझे लगता है कि सृष्टि का निर्माण निरर्थक नहीं था। लगता है जैसे सृष्टि के निर्माण का उद्देश्य पूरा हो गया हो। हे कमल नयन, माता और संतान का संबंध सृष्टि का सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली संबंध है। इतना शक्तिशाली संबंध तो पिता और पुत्र का भी नहीं होता। पुत्र पिता का अंश अवश्य होता है, किंतु माता का तो पुत्र विस्तार होता है। इसीलिए तो माता अपने पुत्र का दुख देख नहीं पाती। पुत्र का दुख, पुत्र का कष्ट माता के लिए स्वयं उसी का दुख, उसी का कष्ट बन जाता है। हाँ महादेवी, आपने माता और पुत्र के संबंध को एक सुंदर परिभाषा दे दी। सत्य कहा आपने। माता अपने पुत्र के कष्ट को अपना ही कष्ट समझती है। जिस प्रकार घटा धरती पर बरसने के लिए व्याकुल रहती है, जिस प्रकार एक पुष्प वातावरण में अपनी सुगंध फैलाने के लिए व्याकुल रहता है, उसी प्रकार एक माता भी अपने पुत्र पर हृदय का सारा प्रेम लुटाने के लिए व्याकुल रहती है। ममता इस सृष्टि की सुंदर भावना है। धन्य है ये माता। मैं ऐसी माताओं को प्रणाम करता हूं। देखा महादेवी, देखा अहंकार का दुष्परिणाम। मस्तिष्क में जब अहंकार भर जाता है तो सिर तन कर आकाश को छूने लगता है, और फिर जब परिस्थितियां अहंकार को चूर चूर कर देती हैं, तो वही सिर फिर से पृथ्वी पर आ गिरता है। देवराज इंद्र का झुका हुआ सिर उनके चकनाचूर अभिमान का साक्षी है महादेवी। देवराज से भूल हुई है और वो इस भूल का फल भी भोग रहे हैं। परंतु हे कमल नयन, प्रश्न तो ये है कि क्या जयंती जो कर रही है वो अनुचित नहीं है? महादेवी, आपके प्रश्न का उत्तर केवल एक प्रश्न से ही दिया जा सकता है, और वो प्रश्न ये है कि जयंती ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ पहले जो कुछ किया, क्या वो उचित था? नहीं महादेवी, नहीं। हर क्रिया की कोई ना कोई प्रतिक्रिया अवश्य होती है, तो फिर अनुचित क्रिया की प्रतिक्रिया उचित कैसे हो सकती है देवी? हाँ, परंतु इसे रोका भी तो नहीं जा सकता। इन सारी अप्रिय घटनाओं का आरंभ देवराज इंद्र की भूल से हुआ था देवी। जिस प्रकार अग्नि से केवल धुआं ही उत्पन्न होता है और जल नहीं, उसी प्रकार भूल से केवल पश्चाताप का जन्म होता है देवी, संतोष का नहीं। तो ये घटनाक्रम कहां जाकर रुकेगा देवेश्वर? जयंती का यह निर्णय इस घटनाक्रम का आरंभ है देवी, अंत नहीं। इस आरंभ और अंत के मध्य अग्नि और रक्त की नदी बह रही है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र का मिल जाना देवलोक के लिए एक अशुभ समाचार है।